Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. In a previous lecture, we discussed SLO number 11.1.1. This one जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके पास लूप्स की जो तीन टाइप्स हमने स्टडी किए हैं फॉर वाइल एंड डू वाइल उनमें डिफरेंस क्या होता है ओके और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दी थी मैंने जिसमें ना एक दो चीजें ऐसी थी जिनमें मैं अपने वक्त में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और उन चीज़ों को मैंने बहुत ही इजी वे में आपको इस कल की वीडियो में समझाया है। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 31 में एसएलओ नंबर 11.1.8 जिसमें ये सिंपली कह रहा है राइट द आउटपुट ऑफ अ गिवन प्रोग्राम हैविंग लूप एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। एक ऐसा सी प्रोग्राम जिसमें लूप और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज किए गए हों और उनको देखकर आपको आउटपुट बताना है। तो गाइस एक चीज जहन में रखें आप, आपके पास पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको ना इसी एसएलओ में से सवाल नजर आएंगे। आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा, देन कहेंगे कि इसका आउटपुट बताओ क्या होगा, अगर इसका इनपुट ये है तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसमें लूप कितनी बार चलेगा, इसमें ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। सो आप पास पेपर खोल के देख लें। या एक और चीज बता दूं, आपके पास जो क्लास मैट्रिक है उसके पास पेपर AKUEB के आप देखेंगे तो उनमें आपको है ना सी प्रोग्राम का कोई भी एक भी सवाल नहीं मिलने वाला। रीजन इज दिस के पास में आपके पास सी प्रोग्राम जो वो क्लास मैट्रिक में थी नहीं। सो सी प्रोग्रामिंग जो थी वो थी क्लास एंटर में, तो आप क्लास एंटर के पास पेपर्स खोलेंगे वहां पे आपको सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप प्रैक्टिस कर लें, वो आपके लिए हैं। ओके सो 2019 और उससे पहले के पेपर्स आपको है ना वहां से मिल जाएंगे सी प्रोग्रामिंग के। आज हम करने वाले हैं बेसिकली कुछ प्रोग्राम जो है मैंने पहले बनाए हुए थे उनको मैं दिखाऊंगा। इन्हें अभी मैंने खुद रीड नहीं किया, बस जस्ट ओपन कर दिया है। बहुत पुराने प्रोग्राम है ये, ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले बनाए गए प्रोग्राम से। सो एक तो मैंने जब इन्हें रन किया है तो है ना मुझे अपनी एक मिस्टेक नजर आ रही है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ कि टैक्सी डॉट सी पी पी आ रहा है, यहाँ पे डॉट सी आ रहा है, यहाँ पे डॉट सी आ रहा है, यहाँ पे डॉट सी पी पी और यहाँ पे डॉट सी आ रहा है। सो आपके पास जो है ना ये वाला और ये वाला, ये तीन डॉट सी वाले प्रोग्राम जो हैं वो सही होंगे। और सही होंगे से मुराद इनकी जो एक्सटेंशन है वो डॉट सी है, तो ये सी के प्रोग्राम है। हालांकि ये भी कोडिंग मैंने ही की है, सो इनमें भी जो प्रोग्राम बना हुआ है वो सी का ही प्रोग्राम है। कहाँ गया? खेरे से मैंने वापस रन कर देता हूँ। नो, सो ये भी जो है ना सी के प्रोग्राम है आपके पास। इनमें जो है मसला ये है कि इनकी एक्सटेंशन जो है वो मैंने डॉट सी पी पी में की हुई, मतलब वो सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन लगाया हुआ है और मैंने इसमें प्रोग्राम जो बनाया हुआ वो सी का बनाया हुआ है। सो मे भी इसमें हो सकता है ना कोई एरर आ सकता है। सही है, तो हम करेंगे प्रोग्राम्स को रीड एंड आपको ये सामने प्रोग्राम रख के दे रहा हूँ। आपको जस्ट ना मैं टाइम दे रहा हूँ, आप 10 सेकंड दे रहा हूँ, तब तक देखें। अगर ज्यादा मतलब टाइम तो ज्यादा ही चाहिए होगा, मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ उसमें देखें, पॉज करें, आगे मैं ना आपको समझाऊंगा। सो आई होप यहाँ तक आपने प्रोग्राम को देख लिया होगा। इफ यू वांट आप पॉज करके बैठ जाएं, पूरे प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें, बिकॉज इफ यू ट्राई योरसेल्फ तो आपको है ना ज्यादा फायदा होगा। पहले समझ में ना आए लेकिन ट्राई करो। तो ये पूरा प्रोग्राम है, अब देखते हैं होता क्या है। तो हमने क्या किया, हमने ना प्री प्रोसेसर में एक फाइल लगाई stdio डॉट की और दूसरी लगाई conio डॉट h की फाइल। देन हमने इंट मेन लगाया, मेन फंक्शन बॉडी में आ गए। अब असली प्रोग्राम आपको चेक करना है। तो हमने डेटा टाइप जो यूज की है वो फ्लोट की है और इसमें हमने km नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट करके उसको वैल्यू दी है 0
तीसरा चार्जेस नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है हमने। ओके, उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट किया है प्रिंट एफ को यूज करके, उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल्ड। आगे हमने ना यूजर से किलोमीटर्स को हमने ले लिया है। सो सपोज हमने ना 7 किलोमीटर्स को, मतलब 7 को हमने इनपुट किया, यूजर ने 7 इनपुट किया, तो वो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा किलोमीटर 5 से ज्यादा है तो हाँ किलोमीटर 7 है आपके पास, और 7 5 से ज्यादा होता है तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो है ना इस बॉडी के अंदर आ जाएगा। बॉडी के अंदर आके इसे क्या मिल रहा है कि ए जो है ये वाला 0, इसकी वैल्यू आप कर दें a इज इक्वल टू के एम माइनस 5, और किलोमीटर में से माइनस कर दो 5, तो 7 माइनस 5 कर दो तो आपके पास आ जाएगा 2। ओके, उसके बाद आप है ना चार्जेस की वैल्यू ये वाली रख दो, तो ये वाली वैल्यू आपकी चार्जेस की ये होगी कि 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो आप, तो आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 5 15 150। ओके, 150 ये हो गया, और 25 को 2 से a से मल्टीप्लाई करो, a मीन्स 2 जो कि ये रहा, तो 25 इंटू 2 हो गया 50, तो 150 प्लस 50 200, 250 प्लस हो जाएगा आपके पास 250। ओके, तो यहाँ पे आपके पास चार्जेस में वैल्यू हो गई स्टोर 250। तो आपकी जो है ना एल्स वाली बॉडी या एरिया है वो इग्नोर कर देगा कंपाइलर, बिकॉज इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। उसके बाद बस कंपाइलर इस मैसेज को प्रिंट करेगा जिसमें कह रहा है सर यू हैव टू पे ओनली एफ परसेंट एफ, मतलब चार्जेस की वैल्यू आपके पास आई है 250। तो ऐसे मैं रन करूँ तो मेरे पास है ना जो आउटपुट आना चाहिए वो 250 आना चाहिए, जिस तरह से हमने इसे सोल्व किया है अभी। सो टिल दैट इट कंपाइल हो गया। खैर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। हमने वैल्यू इनपुट की 7, तो आपके पास कहेगा सर यू हैव टू पे ओनली 250। ओके, रुपीस भी लिखा हुआ होना चाहिए मैसेज में, तो चलो लिख ही लेते हैं, अपना ही प्रोग्राम है तो ओके रुपीस। चलो यहाँ तक मैंने पूरा प्रोग्राम समझा दिया आपको। अब है ना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा इनपुट जो है वो 4 हो तो आउटपुट क्या होगा। जल्दी से पॉज करें, गेस करें, मुझे बताएं इनपुट अगर 4 है तो आउटपुट क्या होगा। आई होप यहाँ तक आपने पॉज करके सोच लिया होगा और कमेंट करके बता भी नहीं दिया होगा। ओके, सो लेट मी रन एंड देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 4 किया तो आउटपुट आपके पास आ गया 170 रुपीज। ओके, सो अब जिस बंदे ने सही दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको समझ में आ चुके हैं सारे के सारे। अगर नहीं दिया तो मैं समझा देता हूँ। 4 इनपुट है आपका, किलोमीटर जो है वो 4 है, तो कंडीशन आ रही है कि 4.5 से बड़ा होता है, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपका एल्स वाली कंडीशन चलेगी। एल्स में क्या है, 30 को इंटू 5 किया है तो मीन्स 30 इंटू 5 आपके पास होता है 150। 150 प्लस सॉरी 30 इंटू 5 नहीं, 30 इंटू 4 होगा, बिकॉज आपके किलोमीटर जो है वो 4 हैं, तो 30 इंटू 4 आपके पास होगा 120। ओके, 120 प्लस 50 किया तो 170 हो गया आपके पास। ओके, सो मैं इसको कैलकुलेटर भी करके दिखाई देता हूँ आपको, अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे आप तो 4 इंटू 30 ओके प्लस 50। हाँ हाँ, सो उसने तो गलती कर दी पूरी। 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 प्लस 50। ओके, 170 हो गया आपके पास। एक और मैं ट्राई करने को दे रहा हूँ, आप ट्राई करें। अगर किलोमीटर्स जो हैं वो हैं आपके पास 17 किलोमीटर्स, अब बताओ आंसर क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। जल्द से पॉज करो एंड मुझे बताओ। आई होप यहाँ तक आप गेस कर चुके होंगे। पहले इस बार हम सॉल्व करते हैं एंड देन हम बताते हैं आंसर क्या है, कंफर्म करेंगे। 17 है, 17 यहाँ पे कंपेयर करेगा, 17 5 से बड़ा होता है, यस होता है।
देन आएगा 17 माइनस 5 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगी ए की वैल्यू, तो ए में आपके पास स्टोर होगा 12। ओके, देन यहाँ पे आएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, हो जाएगा 150। देन 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 300। तो 300 प्लस 150 हो जाएगा 450 एंड हो जाएगा आपके पास प्लस ये 50 मिला के 500, और आपके पास आउटपुट में आएगा 500। ओके, सो आई होप मैंने कैलकुलेशन सही की है, ब्रेन में की है, सो हो सकता है कोई गलती हो, रन करके चेक कर लेते हैं, अगर कोई गलती होगी तो इसे कंफर्म भी कर लेंगे कैलकुलेटर से। सो मेरे हैं किलोमीटर 17 और मैंने आपको बताया 500, सो बाई मैथ्स का हिसाब मेरा सही निकला। सो विद दिस आपका आज का वीडियो लेक्चर होता है खत्म, लेकिन उससे पहले एक और सवाल जो बोर्ड में आपके पास आता है उसको देख लेते हैं। कमेंट में करके मुझे बताओ कि ये प्रोग्राम किस चीज का है। ओके, ये प्रोग्राम किस चीज का है, क्यों बना रहे हैं। ओके, इस प्रोग्राम को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये प्रोग्राम किस चीज का है और क्यों बनाया हमने। ओके, सो टिल दैट बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। अगर आपने पहले से ही मेरे कहने से पहले ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया, और अगर अभी तक नहीं किया तो अब मैं दोबारा नहीं कह रहा, काइंडली लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अरे यार मैं तो दोबारा कह चुका, चलो भाई कर भी दो ना, अब कर दिया। थैंक यू सो मच, बाय।